थैंक यू रिमझिम। हम जानते हैं कि बुआ माँ को बचाने के लिए तुमने झूठ बोला है। बुआ माँ के लिए जो तुमने आज किया ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या हो गया? नहीं होना चाहिए था। बुआ माँ, क्या हुआ? क्या हो गया सपना? कोई बात नहीं, अब चलिए, तो चलकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। बुआ माँ, बुआ माँ, बुआ माँ, क्या हो गया? ये हमसे क्या हो गया? हमारी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। नहीं बुआ माँ, हम आपसे नजरी खिलाफ आ रहे हैं। नहीं बुआ माँ, क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो हमारी माँ है ना, और माँ कभी गलत नहीं होती। हाँ? आप ऐसा क्यों कह रही हैं बुआ माँ? आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने जो किया ना, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हम भले ही उस वजह को समझ नहीं पा रहे हैं, और माँ कभी गलत नहीं होती है। माँ हमेशा सही होती है। राज करती क्या चीज है आपके सामने बुआ माँ? आपके लिए हम ऐसे 1000 राजगद्दियां कुर्बान करते हैं। हम हमेशा आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका लाडला कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आपने कुछ गलत नहीं किया बुआ माँ। अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, और इसीलिए आज समीर सिंह शेखावत ये राजगद्दी छोड़ रहा है, और आज से रिमझिम ही वीरगढ़ की रानी सा होगी। अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हें कैसे पता चला कि हम आए? जैसे आप मुझे मेरी आहट से पहचान लेते, वैसे ही मैंने आपको आपके कदमों की आहट से पहचान ली। थैंक यू। किसने? हम जानते हैं कि तुमने जानबूझकर वो फुटेज करप्ट की थी, पर तुमने ऐसा क्यों किया? आप भी जानते हैं पृथ्वी चाचा साहब को किसने इंजेक्शन लगाया, फिर भी आपने उनका नाम नहीं लिया। क्यों? बचपन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, और माँ जो होती है ना, उन हर गलतियों पर पर्दा डाल देती है। सो बड़े होने के बाद हम उन्हें कैसे सजा दे सकते हैं? वो हमारी माँ है, और माँ को तो सही गलत के तराजू में नहीं तोल सकते हैं ना। बुआ माँ ने जो कुछ भी किया ना रंजन, वो अपने प्यार को पाने के लिए किया। वो फूफा सा से बहुत प्यार करती है, और प्यार को पाने के लिए आदमी थोड़ी बहुत गलतियां तो कर सकता है ना। हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया। उन्होंने कभी उन्हें तकलीफ नहीं दी, किसी को नहीं दी। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मगर हमारी बुआ माँ गलत नहीं है। उनके दिल के अंदर कितना प्यार है, कितनी ममता है, हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। उन्होंने हमारा साथ तब दिया जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। हम अकेले हो गए थे, तब हमारी बुआ माँ हमारा सहारा बनी। तुम जानती हो रिमझिम, जब हमारे पापा दूसरी शादी कर आ गए थे, और हमारी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। क्या हो तुम? मुजरिम हो? गुंडे हो तुम? पत्थर फेंका तुमने। तुम्हें पता है कितनी लगी तुम्हारी नई माँ को? इसकी सजा मिलेगी। आपने हमारी माँ को मारा, अपनी नई बीवी के लिए हम उस गंदी औरत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम बदतमीज होते जा रहे हो। तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चलो। रुक जाइए, हाथ मत लगाना। उस बच्चे ने अपनी माँ को खोया है। वो एक पत्थर क्या
100 भी मारते ना तो भी सब माफ है उन्हें। एक बाप होकर आप अपने बच्चे का दर्द नहीं समझ सकते? अपनी हद में रहो। हद तो आप भूल रहे हैं अपनी। आप अपने आप को इस बच्चे का बाप कहते हैं और एक बाप होने के नाते आप ऐसा सलूक कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? ये बच्चा हमारा है, सुना आपने? ये हमारे साथ रहेंगे, हम इनका ख्याल रखेंगे और अगर इसके लिए आपको हमसे रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। इसके लिए अगर हमारा रिश्ता हीरगढ़ से भी खत्म होता है ना तो हमें वो भी मंजूर है। हम इस बच्चे पे कोई आंच नहीं आने देंगे। आज से आपकी माँ भी हम और आपके पिता भी आपकी भुआ माँ। आप पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। अब चलिए आइए हमारे साथ। अच्छा आप ठीक हैं? जी जी, बुखार कुछ कम हुआ? थोड़ा तो बेहतर लग रहा है। एक खिचड़ी लेके आया हूँ, खिलाता हूँ। बुआ माँ, समझ माना, आपकी बुआ माँ ने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कड़ी धूप में हाथ में जलता हुआ दिया लेकर मंदिर की परिक्रमा करती रही। इतना जब तक इसलिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना प्यार करती हैं आपसे। हमारा लाडला हमें सबसे प्यारा है। आपकी सलामती के लिए ये जब तक क्या हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम प्रॉमिस करते हैं हम हमेशा आपके साथ रहेंगे बुआ माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम भी। अगर हमारी बुआ माँ ने हमारे सर पर हाथ नहीं रखा होता ना रंजन, हम जरूर कोई ना कोई क्रिमिनल, कोई मर्डर बन चुके होते। न जाने कहाँ भटक रहे होते। आज हम जो कुछ भी है ना, जो हम इतना ताव से कहते हैं कि हम समीर सिंह शेखावत हैं, सब हमारी माँ के पीछे। उनके बिना हम कुछ नहीं। हमारा गुरूर है हमारी बुआ माँ। आपको एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हर एक माँ आपके जैसा बेटा डिजर्व करती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की हर एक माँ को आपके जैसा बेटा मिले। हम तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहते थे, पर तुम तो सच जानती थी। तुमने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपके लिए। सतरंगी बालम ओ बालम। समीर का प्यार झूठा नहीं है चाचा साहब। झूठा है रिमझिम। किसने तुम्हें बचाया? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो इसके हाथ से राजगद्दी चली जाती। ये जो कुछ भी करता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है, लेकिन अब में से और वो सब नहीं करने दूंगा। समीर, मुझे पता है आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। सुन, चल जलानी, एक काम करते हैं, चढ़ के अपने बैग पैक कर लेते हैं। अब कुछ नहीं बचा इस महल में हमारे रहने के लिए। आजा चल।
प्रताप साहब, हमें ना यहाँ से जाना नहीं है, लेकिन अगर आप हमें जबरदस्ती लेके जा रहे हैं ना तो हमें और बैग्स चाहिए। अब ये महल छूट रहा है तो हमें सारा सामान लगेगा ना, हमारे जेवर, कपड़े, कैश। यहाँ से निकल के वहां जाएंगे तो वो भूखी शेरनी, घूंघट, मासा के ताने, प्रताप साहब हमसे ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ना हमने ना एक आइडिया सोचा है। बताए क्या? जब जब तेरे को आइडिया आता है ना, मेरी दिल की धड़कन बाहर आ जाती है। बिना बताए तो रुकेगी नहीं, बोल दे। सुनिए, क्यों ना हम पार्टी बदल ले। अब तक आप जीजी सा के लिए सब करते थे, अब हम पृथ्वी जीजा सा की टीम में हो जाते हैं और फिर आप उनके लिए सारे काम कर लेना। और वैसे भी उनका गुस्सा तो जीजी से है, हमसे थोड़ी है, तो हमें फिर क्यों नहीं। देख चल, एक बात कान खोल के सुन ले। बड़े हमने जिंदगी में बतेरे गलत काम किए हों, पर जब बात जिज्जी साकी और समीर बन्ना की आती है ना, हमारे अंदर जमीर अभी भी जिंदा है। इतने साल हो गए मेरे साथ रहते रहते, आज तक समझ में नहीं आया कि प्रताप मर जाएगा पर जिज्जी सा के साथ गद्दारी नहीं करेगा। पर आज के बाद ये बात कर मत दियो, समझ गई? चक्कर बदल लेते हैं। हाय सर। अरे जिज्जी सा, ओ हम कह रहे थे कि हम अपने बैग पैक करने जा रहे थे। आप भी बता दो क्या क्या सामान रखना है, बैग पैक कर लेते हैं। चलो। सच में बहुत खुशनसीब है कि हमें देवी माँ ने आपके जैसा भाई दिया और समीर पन्ना जैसा बच्चा। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम यही बताने आ रहे थे आपको। हीरकर तो आप जानते हैं कि हम नहीं जाएंगे। जब समीर बन्ना छोटे थे तो हमने वहां ना जाने की कसम खाई थी। रही बात पृथ्वी सा की, तो हमने रास्ता निकाल लिया है। जिज्जी साहब, वो तो हमें साफ साफ बोल रहे हैं कि महल में नहीं रहना, तो क्या करेंगे? कहा ना हमने, आपने शायद हमारी बात ठीक से सुनी नहीं। हमने रास्ता निकाल लिया है। दिया से बात की है हमने। वो नाराज हमसे हैं, अपनी बेटी से नहीं। बहुत प्यार करते हैं वो दिया से, और उसकी बात वो कभी नहीं डाल सकते। वो मना लेगी अपने पापा को, आप टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा है मना लेगी? दिया बेटा, जब से हम आए हैं हम हमारी प्यारी बिटिया से बात ही नहीं कर पाए। कैसी है हमारी? आप हमसे दूर ही रहिए। हम हमारे पापा को 2 साल पहले खो चुके हैं। आज आप हमारी मम्मा को निकाल के हमें फिर से अनाथ बना देंगे? नहीं। क्यों? पहले आपको अपने प्यार के सामने कुछ नहीं दिख रहा था, और अब अपनी ईगो के सामने। नहीं दिया, ऐसा नहीं है बेटा। आप नहीं जानती कि आपकी माँ ने हमारे साथ क्या क्या किया है। हमें हमारी माँ अच्छे से पता है। आप यहाँ नहीं थे। उन्होंने ही इन 2 सालों में एक माँ और बाप की जिम्मेदारी अकेले उठाई है। हमने उनकी कुर्बानियां देखी है, उनकी तड़प देखी है, आपके लिए उनका प्यार देखा है। और शायद आप अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए कि आपको कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है दिया। या फिर आप देखना नहीं चाहते। अगर आप में अपनी बेटी के लिए जरा से भी एहसास है ना, तो बदल दीजिए अपना ये फैसला। अब तो जाने वाले थे ना सब कुछ छोड़ के अपनी नई बीवी के साथ, तब आपको ये वीरगढ़ महल और अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? अगर आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा ना, तो हम हमेशा हमारी माँ को चुनेंगे। हमारी माँ इस महल में रहने की हकदार है। अगर आप उनके साथ नहीं रह सकते ना, तो आप चले जाइए यहाँ से। दिया, हमारी बातों से पृथ्वी सा का दिल चाहे ना पिघले, पर अपनी बेटी के आंसू के सामने वो जरूर कमजोर पड़ जाएंगे। समीर बन्ना और हम इस महल से कहीं नहीं जाएंगे।
राजवीर साहब हमेशा रिमझिम के साथ रहिएगा, उसे लीगल कामों में आपकी जरूरत पड़ेगी। और प्रेम बुआ साहब, जैसे आप हर सिचुएशन में रिमझिम का साथ देते आए वैसे ही उसका साथ देना। अगर आप दोनों उसके साथ हैं तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समीर तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम जानते हो कि रिमझिम को तुम्हारी जरूरत है, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें पता है ना रिमझिम तुमसे कितना प्यार करती है, फिर क्यों इस तरह? वीर ठीक कह रहे हैं समीर बन्ना। पृथ्वी भाई साहब भी आपसे नाराज है, लेकिन वो नेक दिल इंसान है। हम समझाएंगे उन्हें, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो जरूर समझ जाएंगे। वैसे आपको सब छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है समीर बन्ना। ये सिर्फ राजगद्दी की बात नहीं है। रिमझिम का क्या उनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? इसलिए तो आप दोनों से कह रहे हैं, अगर आप दोनों उसके साथ हैं तो हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात प्यार की, तो फासले बढ़ने से प्यार कमजोर नहीं हो जाता है। हम आएंगे, आते रहेंगे रिमझिम से मिलने के लिए। ख्याल रखिएगा उसका। भाई साहब रिमझिम गिर गई है। क्या गिर गई है? मतलब कैसे? जाइए समीर बन्ना, वहाँ से रिमझिम खुद देख लीजिए कितनी चिंता है आपको रिमझिम की। हम सब यही हैं, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं रिमझिम के पास जाने से। कुछ नहीं हुआ है रिमझिम को, ठीक है अब्बा। रिमझिम की एक न्यूज़ ने आपको ऐसे झकझोर दिया, तो सोचिए जब आप रिमझिम से दूर रहेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे जी पाएंगे? रिमझिम की भलाई इसी में कि हम उससे दूर चले जाएं। सांबड़ी आप जा रहे हैं? प्लीज मत जाओ। मुझे कौन पढ़ाएगा? आपको तो पता है ना दीदी मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाती। कौन मुझे स्पोर्ट प्रैक्टिस सिखाएगा? मैं आपको जाने नहीं दे सकता। प्लीज सैमबडी। हमेशा अपनी बहन का साथ देना, हमेशा अपनी बहन पर ट्रस्ट रखना। आपकी बहन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रॉमिस कीजिए हमसे, इस तरह आज हम अपनी माँ के साथ खड़े हैं ना, आप हमेशा अपनी बहन के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, एक राजा की तरह। हुँ? जैसे कि रानी माँ ने कहा, ये जिम्मेदारी भी हम लेंगे। रिमझिम को रॉयल तौर तरीके हम सिखाएंगे। अब लग रही हूँ वीरगढ़ की रानी साहब। रिमझिम, आज तुम सही मायने में वीरगढ़ की रानी बनोगी। आज सिर्फ गद्दी पर तुम बैठोगी और इसके साथ साथ तुम्हारा झूठा रिश्ता उस समीर के साथ भी खत्म हो जाएगा और राजगद्दी पे और अविक पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। अच्छा नहीं लग रहा? पर क्यों? महल में वापस भी तो तू इसलिए आई थी ना, जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल गया। अभी को राजगद्दी। समीर से झूठी शादी भी तूने इसलिए की थी ना, तो फिर क्यों अब समीर के रिश्ते में इतनी इंटैंगल हो गई है कि जो तुझे चाहिए था वो मिलने के बाद भी तुझे खुशी नहीं हो रही है? नहीं, इस राजगद्दी का कोई मतलब नहीं है अगर समीर मेरे साथ नहीं है।
आज तो बधाई हो रानी साहब, आज से वीरगढ़ और अविक दोनों आपके हो। याद है ना कैसे हमने आपको इस दिन के लिए ट्रेन किया था? उम्मीद है कि आप कुछ भूली नहीं होंगी। हम जानते हैं रिमझिम कि तुम जब राजगद्दी पर बैठोगी ना बहुत अच्छी लगोगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छी रानी भी बनो। अब इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि मैं एक अच्छी रानी बनूंगी? कि मुझे तो रॉयल तौर तरीकों की आदत भी नहीं है। कैसे श्योर नहीं होंगे? तुम्हें हमने जो ट्रेन किया, हमें हम पर ना पूरा भरोसा है, तुम्हें भी अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो कोई तुम्हें कॉमनर चढ़ाने वाला भी नहीं होगा ना। और हाँ, अविक के साथ ना ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना। अगर तुम ज्यादा झांसी की रानी बनोगी ना तो जहां रहेंगे वहां से डांटने चले आएंगे तुम। ये बाल बांध के मत रखा करो, एक तो वैसे ही एवरेज लुकिंग हो, एक ही तो चीज अच्छी है तुम्हारे पास, बाल, उसे भी बांध लेती हो। बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है पता।